कौन सी है विश्व की सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी, और जानेंगे कि वर्ल्ड में कौन है टेस्ट में बेस्ट बॉलिंग के लिहाज से। और स्पोर्ट्स रैप में देखते हैं खेल जगत की खास खबरें। लेकिन उससे पहले रोल पापा, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया एक सवाल इतना बड़ा इस वजह से आया कि वर्ल्ड क्रिकेट की जब बात करते हैं तो फिर ओपनिंग कहते हैं ना कि भाई जितनी अच्छी आप नींव बिछाएंगे उतनी बड़ी इमारत बनेगी। और ये हमने पोल भी किया, आपसे भी सवाल पूछे कि कौन सी जोड़ी को आप मानते हैं जो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन जोड़ी है वनडे क्रिकेट में। T20 में भी आप उसको वैसे जोड़ सकते हैं क्योंकि वनडे T20 में बहुत कम टीम्स ऐसी हैं जो अलग अलग ओपनिंग पेयर्स खिलाती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज, नॉट फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो तीन जो आपके पास विकल्प रहे, वो मेरे जो एंड में आपने बड़ा मतलब माथा पच्ची करके हम तीन विकल्प पे पहुंचे। एक थी ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी एरन फिंच और डेविड वार्नर, दूसरी है भारत की जोड़ी KL राहुल नहीं, रोहित और शिखर धवन, क्योंकि राहुल उतना साथ में खेले नहीं है। राहुल रोहित के नंबर्स बहुत अच्छे, पर बाद में बात करते हैं। और तीसरी जोड़ी थी जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय की। किससे शुरू करें? इंग्लैंड से शुरू करें। जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो। बेस्टो का टेस्ट का फॉर्म थोड़ा हल्का जरूर है, लेकिन वनडे क्रिकेट में खिलाड़ी बड़ा जबरदस्त है। पिटाई करता है शुरू से, लंबी पारी भी खेल सकता है। ही इज ऑल्सो विकेट कीपर। जेसन रॉय का तो कद बढ़ता गया है। एक समय था जब वो टीम से ड्रॉप होने वाले थे, लेकिन अब उनका जो वर्ल्ड कप रहा है उसके बाद उन्होंने मतलब ही टर्न्ड कॉर्नर एंड हाउ। सो जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो, इट्स अ वेरी गुड जोड़ी भैया, बहुत बढ़िया सलामी जोड़ी है, सलाम ठोकने लायक जोड़ी है। पर क्या ये विश्व की सबसे बेहतरीन जोड़ी है? एक्सप्लोसिव यस, कंसिस्टेंट मे बी नॉट सो मच। तो मैं इनको भी रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी इनके बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरी जोड़ी में भारत की बात करता हूँ, धवन और रोहित। धवन रोहित गुड है यार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अगर आप देखें तो दोनों ही बड़ी शतक बनाने की काबिलियत रखते हैं। रोहित शर्मा तो 3-3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं। जब सेट हो जाता है रोज सुपर हिट शर्मा हो जाता है, शिखर बेफिक्र हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन क्या ये वो ओपनिंग जोड़ी है जो डबल क्विक स्पीड पे रन बनाती है? क्या ये आक्रामक अंदाज में रन बनाती है? देखिए इंडिया की 1-2-3 की कहानी होती है। 1-2 साथ में अच्छा ना भी खेले कई बार तो 1 और 3 या 2 और 3 मिलके काम हो जाता है, क्योंकि 3 नंबर पे कोहली आते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि ओपनिंग जोड़ी अच्छी तो है या फिर ज्यादा अच्छी नजर आती है कोहली की वजह से, क्योंकि आपका जो टॉप है वो बहुत सॉलिड नजर आता है। लेकिन इस सूची में इस जोड़ी का नाम शुमार है। और अगर KL राहुल थोड़ा ज्यादा ओपन कर जाते रोहित के साथ, रोहित KL राहुल ये बड़े अच्छे सुर छेड़ते दोनों मिलकर, जो मुझे उम्मीद थी। बट देन थर्ड जोड़ी है डेविड वार्नर और एरन फिंच की। अब इस जोड़ी की भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तो कहानी है ही। डेविड वार्नर से बढ़िया आपको मुझे लगता नहीं कि ओपनर आसानी से कोई मिलने वाला है। और कमाल की पिटाई करते हैं यार, ये पिटाई भी करता है और ये लंबे रन भी बनाता है। इनका जो आक्रामक अंदाज है, इनको कोई रोक नहीं पाता। इनको कंडीशंस मैटर नहीं करती। इंडिया में खिला लो, बाहर खिला लो, ऑस्ट्रेलिया खिला लो, इंग्लैंड खिला लो, वर्ल्ड कप में भी भाई ये बड़ा जबरदस्त खेला था खिलाड़ी। इनके साथ रहते हैं एरन फिंच। एक साल पहले ये सवाल पूछते ना तो एरन फिंच को आप मानते नहीं। डेविड वार्नर वैसे भी बैन सर्व कर रहे थे, तो आप कहते हैं कि यार बड़ी मिडलिंग सी ओपनिंग जोड़ी है यार, साथ में कराओगे भी तो कोई काम होगा नहीं। लेकिन इस समय एकदम टॉप क्लास जोड़ी है। वो वानखेड़े का मैच याद आता है ना, जब इंडिया के साथ मैच था, 255 चेस कर रहे थे और कैसे चेस कर दिया था यार, एक भी विकेट नहीं गवाई थी, दोनों ने शतक जड़ दिए थे। दैट वाज अटर डोमिनेंस। अब चलो रैंक करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। आई एम पुटिंग एट नंबर 3, आई एम गोइंग विद जॉनी बेस्टो एंड जेसन रॉय। इंग्लिश पेयर अभी एशिया में उतना इनका कहते हैं टेस्ट ही नहीं हुआ है। जब यहाँ आएंगे ना तो बेस्टो स्पिन के सामने फंस जाते हैं। जेसन रॉय को भी आप स्पिन लगा के थोड़ा खामोश रख सकते हैं। सो आई एम पुटिंग देम एट नंबर 3। इन ग्रेट कंडीशंस दे आर वेरी वेरी गुड, बट इन नॉट सो फेवरेबल कंडीशंस दे आर ससेप्टेबल। नंबर 3। नंबर 2 पे मैं रख रहा हूँ रोहित को और साथ में शिखर धवन को। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, कंसिस्टेंट रन बनाते हैं। मेरी सिर्फ एक ग्राउस रहती है कि उतना आक्रामक तरीके से शुरू नहीं करते, बहुत धीमे धीमे शुरुआत करते हैं। 30 ओवर में हम 150-160 ही बनाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं सामने वाली टीम के या कहीं आप बाकी के जो 8-10 खिलाड़ियों के ऊपर कि हमें 350 तक पहुंचाओ, जो आसानी से होता नहीं है। सर धवन को आजकल इंजर्ड भी बहुत है यार। बट देन आई एम पुटिंग दिस जोड़ी एज नंबर 2। आपकी राय क्या है बता देना, क्योंकि भैया पोल आपसे भी किया था हमने तो। अब नंबर 1 पे मैं रख रहा हूँ एरन फिंच और डेविड वार्नर को। ये जो जोड़ी है, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, जहां मर्जी खिलाना है खिला लो। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, सब जगह रन बनाते हैं और बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हैं। और जब ये खेलते हैं ना दोनों इकट्ठे, तो फिर वो कहते हैं शॉट फॉर शॉट मैच करते हैं। तू ताल में नहीं, तू डाल में पात। तो फिर उस जगह पे मैंने इनको रखा है नंबर 1 पर।
तो ये तो रहे मेरे नंबर 1, 2 एंड 3। आपके क्या हैं? आप मतलब कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इस शो को आप पिन भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी जरा व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो यार थोड़ा सा काम, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से बात करने। करूंगा यार बात। हर्षा भोगले हैं, देखिए आशीष नेहरा है, अंजुम चोपड़ा है, आरपी सिंह है, सब लोग बात कर रहे हैं हम कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेस्ट बोलिंग अटैक कौन सा है। ये भारत का है, ऑस्ट्रेलिया का है, या फिर इंग्लैंड का है? बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू ट्रॉफीज। साउंड्स क्लीशे, भाई क्लीशे जरूर महसूस होता है, लेकिन सच यही है कि गेंदबाजी के जो यूनिट्स हैं वो टीम्स को बेहतर और सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। इनफैक्ट अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो फिर बल्लेबाज सिर्फ सेटअप कर सकते हैं, टेस्ट मैचेस जिताने का काम गेंदबाजों का होता है। चाहे आप वो पुरानी कैरेबियंस को देख लीजिए, वहां पर 4 फास्ट बॉलर्स होते थे और फिर 10-15 साल उनका दबदबा रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात कर लीजिए तो वहां पर भी मैग्रा, ली, जेसन गिलेस्पी, शेन वॉन, स्टुअर्ट मैकगिल, ये लंबी चौड़ी उनकी भी फेहरिस्त थी। उसी प्रकार अगर आप भारत के जो नंबर 1 पे स्थान को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें बुमराह, शामी, ईशान, अश्विन, जाडेजा, इन सब का बड़ा सा हाथ रहा है। तो फिर 100 बात की एक बात, अगर गेंदबाजी अच्छी है तो फिर टीम अच्छी है, लेकिन इस समय विश्व में सबसे अच्छा कौन है उस पर करते हैं चर्चा। चलो अब लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। हर्षद, आरपी, आशीष, अंजुम, आपका क्या मानना है, किसकी है सबसे बेहतरीन टेस्ट बॉलिंग अटैक? मेरा मानना है भारत से बेहतर गेंदबाजी का जो अटैक, कि अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया की बात करें या श्रीलंका में भी अगर आप देखें तो भारत को हराना आसान है। मीडियम पेस और स्पिन डिपार्टमेंट लागले इंडिया टीम का बॉलिंग डिपार्टमेंट मेरे हिसाब सबसे बेस्ट है, क्योंकि 3 अच्छे पेस गेंदबाज भी, बेंच भी अच्छी और स्पिनर 2 वर्ल्ड क्लास ही हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेरे ख्याल से ये दो। अगर आज की डेट में देखेंगे तो मुझे लगता है इंडियन टीम का बॉलिंग लाइनअप इस समय बेस्ट है। यहाँ ऐसा लग रहा है वैसे कि इंडिया बिल्कुल दे स्वेप्ट द इलेक्शंस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसे आप बिल्कुल हल्के में तो मत आती है। बॉलिंग तो इनकी भी बहुत अच्छी है। आरपी, व्हाट डू यू थिंक ब्रदर? पेस बैटरी ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उतना स्किलफुल पेस बैटरी और स्पिनर डिपार्टमेंट का बहुत कमजोर है। शायद बाउंसी ट्रैक पे उनके पेस गेंदबाज जो एशेज में किया अच्छा किया, पर जैसे वो सब कॉन्टिनेंट आएंगे वो जरूर स्ट्रगल करेंगे। तो स्पिन डिपार्टमेंट के हिसाब से और दोनों कॉम्बिनेशन मिला के मुझे अभी भी लगता है इंडियन बॉलिंग साइड वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग साइड है। ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि फास्ट बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का भी काफ़ी अच्छा है, और खास तौर पर जब कंडीशंस जो है ना हेल्पफुल होती है, कि अगर आप नाम लें जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, अभी जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, क्रिस वोक्स, तो उनके पास भी इंडिया की तरह ही काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कंडीशंस पे भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, हॉर्सेस को कोर्सेज, कहाँ पे आप खेल रहे हैं, आपके गेंदबाजी की ताकत क्या है। वेल दैट्स आल्सो राइट, कंडीशंस अप्लाई का वो स्टार लगा रहता है ना। देखिए कहना मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है कि पिच पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, कि कंडीशंस पे, परिस्थितियां जो हम कहते हैं ना, उन पर काफ़ी निर्भर करता है। बट आशु, मतलब इंडिया हमेशा से तो ऐसी थोड़ी ना थी, मतलब गेंदबाजी अब अच्छी हुई है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। भारत के पास, जैसे मैंने कहा ना, कि पहले सिर्फ स्पिन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती, तेज गेंदबाज 1 या 2 अच्छे होते थे, पर कभी कोई चोटिल हो रहा है या सब एक साथ फॉर्म में नहीं है। अब जो भारत की एक ताकत है कि आपके पास 5 या 6 तेज अच्छे गेंदबाज भी हैं। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल अगर आप बात करें तो इंग्लैंड और इंडिया, मैं कहूँगा कि 2 ऐसी टीम्स हैं कि जिनका गेंदबाजी का जो स्तर है वो बाकी टीम से कहीं बेहतर है। हर्षा, अंजुम, आपका क्या मानना है? कुछ राय बदली है या अभी भी आप इंडिया के साथ जुड़े हैं? अब मैं कह सकता हूं कि भारत का काफी अच्छा है, क्योंकि बुमराह, ईशान, शामी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर अच्छे मिले हैं, स्पिनर तो हैं ही। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर बाहर भी अभी हम लोग खेल कर आए हैं, तो अगर साउथ अफ्रीका में खेलें या इंग्लैंड में खेलें, तो एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक मुझे लगता है इस समय इंडिया का है। वैसे ये बुमराह के आने के बाद, बुमराह, शामी, ईशान 2.0, नवदीप सैनी का जो अभी एक सितारे अब चमकने लगे हैं, तो आप कह सकते हैं भारतीय गेंदबाजी इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास। लेकिन हैविंग सेड दैट, जाडेजा, अश्विन के ओवरसीज नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट। कुलदीप यादव तो बहुत कम खेले हैं, उनको ज्यादा मौके मिलते नहीं। मुझे लगता है इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ना गेंदबाजी में गहराई बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स उनके पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक नेथन लायन है, हर कंडीशन में अच्छा करते हैं, बट देन हु नेक्स्ट, हु आफ्टर हिम, सो दैट्स बीन अ प्रॉब्लम। सो नेक एंड नेक फोटो फिनिश, इंडिया आई विल से मार्जिनली अहेड, बट देन ये तो हम सबका मानना है। बाकी ये तो जनता जनार्दन क्या कहती है, वो इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के बारे में, या फिर ऑस्ट्रेलिया। जो प्रॉमिसिंग बॉलिंग लाइनअप है जो अभी आगे बढ़ रही है वो है साउथ अफ्रीका की टीम विथ एंगीडी एंड रबाडा डूइंग वेल इन होम मैचेस स्पेशली।
So I see them as a promising bowling side right now. Best bowling attack in my opinion, Australia, because their pace battery is fantastic. You know, you're probably one of the 4 best fast bowlers that you could ever put together. And although they have the lone spinner Nathan Lyon, his performances have been fantastic all around the world. So overall, Australia, yeah. बेस्ट बॉलिंग अटैक तो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड की बॉलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है, 2010 से, जब वो ब्रॉड, एंडरसन ये सब थे। अभी जोफ्रा आर्चर भी हैं और उनकी बॉलिंग अटैक मेरे लिए टेस्ट मैचेस में बेस्ट है वर्ल्ड में। भाई अकेला ही आ गया आज मैं ना, क्योंकि बाकी सबकी छुट्टी थी। मेरा वैसे गला भी खराब है यार। बट देन आपको क्या लगा जो हमने डिबेट की आज? तो ऐसे 2 डिबेट्स हो गई ना कि सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी कौन सी है, सबसे बेस्ट टेस्ट का बॉलिंग अटैक कौन सा है। आज ये मतलब डिबेट वेडनेसडे हो गया हमारा। बट देन अब स्पोर्ट्स रैप में भी जरा नजर डाल लेते हैं। मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगा अकेले, मैं और ये डिबेट्स में हिस्सा लूंगा। आप जरा स्पोर्ट्स रैप देखो, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करता हूँ। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के ओपनिंग टाई का मुकाबला चेन्नई सुपरस्टार्स और हैदराबाद हंटर्स के बीच चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। चेन्नई के सात्विक और लक्ष्य सेन ने अपनी टीम के लिए तेज शुरुआत की और अपने पहले 2 मैच जीते, जिसके बाद आया ट्रम्प मैच जिसको चेन्नई ने जीत के ले ली इस टाई में 4-0 की बढ़त। इस टाई के दूसरे ट्रम्प मैच में पीवी सिंधु ने स्ट्रेट गेम्स में गायत्री गोपीचंद को हराया और सिक्योर किए अपने टीम के लिए 2 पॉइंट्स। लेकिन चेन्नई ने आखिरी मैच को जीतकर टाई की अपने नाम। पीबीएल का दूसरा टाई जो खेला गया कल रात बेंगलुरु रैप्टर्स और नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स के बीच था एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला। पहले ट्रम्प मैच के अंत तक बेंगलुरु ने ली 2-1 की बढ़त, लेकिन दूसरे ट्रम्प मैच के बाद नॉर्थ ईस्ट ने करी टाई में वापसी और 3-3 के स्कोर पे टाई गया आखिरी मैच में। एक टफ लास्ट मैच के बाद नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स 5-3 के स्कोर से टाई को अपने नाम किया। पीबीएल के अगले टाई में चेन्नई सुपरस्टार्स और मुंबई रॉकेट्स का आमना सामना होगा आज शाम 7 बजे। आई लीग की पहली कोलकाता डार्बी खेली गई मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच सॉल्ट लेक स्टेडियम में। इस मैच ने दर्शकों को पूरे 90 मिनट्स के लिए उत्साहित रखा। फर्स्ट हाफ में मोहन बगान ने मैच को डोमिनेट किया और ले ली 1-0 की लीड, मगर सेकंड हाफ शुरू होते ही ईस्ट बंगाल ने की वापसी और अनेक चांसेस क्रिएट किए। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ईस्ट बंगाल की एक छोटी सी चूक की वजह से मोहन बगान ने अपनी लीड डबल कर ली, जिसके बाद ईस्ट बंगाल की टीम एक के बाद एक अटैक पे अटैक करती गई, मगर सिर्फ एक ही चांस कन्वर्ट कर पाई, जिसकी वजह से ये मैच खत्म हुआ 2-1 मोहन बगान के पक्ष में। इस जीत के साथ मोहन बगान ने आई लीग के टेबल के टॉप पे अपनी बढ़त बनाई रखी और ईस्ट बंगाल टेबल के 7वें स्थान तक गिर चुकी है। आकाश, कल क्या आने वाला है शो पे? अरे सॉरी मैं सामान लेके घर ही जा रहा था। बट देन पहले तो ये बताओ आज का शो कैसा लगा आपको? मेहनत कर रहे हैं हम बड़ी दिल खोल के। खार जिमखाना में हूँ बाय द वे मैं अभी, तो खार जिमखाना वालों ने भी मतलब ग्राउंड दिया है कि आगे प्रैक्टिस कर लो, अपने शो रिकॉर्ड कर लो। सो वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। बट देन कल क्या दिखाने वाले हैं हम आपको? इंडिया पहुंच गया न्यूजीलैंड। पहला मैच है ईडन पार्क ऑकलैंड में। छोटा सा मैदान है, इस मैदान के डायमेंशन बड़ी मजेदार है यार। बट अभी क्यों बताऊं कैसी है ये मैं आपको कल बताऊंगा। प्रीव्यू करेंगे हम किसको खेलना चाहिए। अगर शिखर धवन इंजर्ड है तो क्या होगा बैलेंस? क्या ऋषभ पंत खेलेंगे, शिवम दुबे को मौका मिलेगा, या फिर पृथ्वी शॉ को कॉल किया जा सकता है? शुभमन गिल भी इस समय न्यूजीलैंड में है। ऑल दैट एंड मोर ये हम कल करेंगे। लेकिन अभी आप जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी, अब मैं जाना चाहता हूँ घर की कहानी। चलो बाय बाय। ये नन्ही सी बच्ची और ये खूबसूरत शॉट, वेल डन। थोड़ा देख रही है कैमरे की तरफ, और कैमरे के लिए एक और सीमा रेखा पार। बढ़िया शॉट है, थोड़ी गाइडेंस मिल रही है बाहर से। अब घूमे, बल्ले को उठाया, बल्ले को घुमाया, गेंद गई दर्शक दीर्घा में।